नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूनम सिंह मल्टीपर्पस और मैं पूनम राजगीर के विरायतन संस्था के बारे में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। जो बहुत ही अच्छी जगह है और हम मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह जैन संस्थान पहाड़ियों और बगीचों के बीच स्थित है, जो अपने आगंतुकों को शांत और शांति का एहसास देता है फ्रेंड्स। विरायतन दो शब्दों से व्युत्पन्न वीर जो भगवान महावीर के लिए खड़ा है और एयतन जो पवित्र स्थान के लिए खड़ा है। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। संगठन की स्थापना आचार्य श्री चांदना जी ने 1973 में भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर की थी। संगठन के 3 मुख्य बिंदु क्षेत्र है: सेवा, मानवता की सेवा, शिक्षा और साधना, आत्मविकास। विरायतन सेवा मानवता की सेवा की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला एकमात्र जैन संगठन है। इसकी आर्ट गैलरी श्री ब्राह्मी कला मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन को प्रदर्शित करते हुए उनके अहिंसा दर्शन को दर्शाने वाले बेहतरीन पर्यटक आकर्षण है। यहाँ के विशाल उद्यान क्षेत्र में विभिन्न तरह के फलों एवं फूलों के पेड़ और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को ताजगी से भरपूर वातावरण का अनुभव कराते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग भी गए थे यहाँ घूमने, तो यहाँ आ गए थे मंदिर में। भगवान महावीर का मंदिर था ये। तो देखिए रात का समय था, कितना मनोहारी दृश्य था यहाँ का। चारों तरफ हम लोग घूमे बारी बारी से। तो देखिए 1974 में इसकी स्थापना हुई, जो हम बताए आपको। 14 साल की उम्र में चांदना जी ने ली थी जैन धर्म की दीक्षा। 50 सालों से कर रही हैं यहाँ पर लोगों की सेवा। बिहार शरीफ में राजगीर में बना विरायतन मानव सेवा का अनूठा मिसाल है। तो देखिए हम आ गए थे इसके कला संग्रहालय में। तो इसमें इतनी आकर्षक करने वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो हमने म्यूट कर दिया था साउंड को। तो ये म्यूजियम देखिए आप लोग, संग्रहालय, एक से एक सुंदर कलाकृतियाँ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी देखने के लिए। हम लोग तो देखते ही रह गए थे फ्रेंड्स। एक से एक कला का नमूना यहाँ पेश है। लगता था कि जैसे हम लोग खुद घूम रहे हो उसमें। सच्ची प्रतिमाएं यहाँ लगती थी कि बैठी हुई हैं, बस उनमें जीवन की कमी थी। चालीस एकड़ क्षेत्र में संस्थापित जिस विशाल विरायतन को आज हम देखते हैं, वहाँ आज से लगभग 29 वर्ष पुरानी पूर्व पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सूखी झाड़ियों तथा चट्टानी पत्थरों के अलावा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे थोड़ी भी तृप्ति का एहसास किया जा सके। इसी वीरान स्थल पर श्री चंदना श्री जी ने जिस साहस का परिचय दिया वह अद्भुत है। वो तेजोमय संकल्प से युक्त होकर इस स्थल पर आई, इसका अवलोकन किया और फिर दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर चट्टानों में फूल खिलाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उनके दृढ़ संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति समाहित थी, तभी वो इस वीरान धरती पर गंगा प्रवाहित करने में सफल हुई थी। आज इस स्थल पर सेवा के साथ ही धर्म तथा कर्म की गंगा कलकल बह रही है और निरंतर उसका विस्तार हो रहा है। देश भर में अपने सेवा कर्म के लिए सुविख्यात एवं विदेशों में भी तक प्रतिष्ठित विरायतन में चलने वाले नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम अस्पताल में मरीजों के लिए 100 से अधिक बेड हैं।
प्रति माह आँख के 600 ऑपरेशन होते हैं तथा 10,000 नेत्र पीड़ित रोग मुक्त होते हैं। ये इसी विरायतन में है। ये तो आप संग्रहालय का नज़ारा देख रहे हैं। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन के साथ दवाइयाँ भी दी जाती है। चश्मा, भोजन, निवास आदि की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मंदिर की तरह पवित्र इस सेवा मंदिर में श्री जी के पावन दर्शन में मरीजों को प्रतिदिन प्रार्थना और प्रवचन के माध्यम से दुर्व्यसन मुक्ति, जातीय सद्भावना, ग्राम सुधार, वृक्षारोपण एवं मांसाहार त्याग की प्रेरणा देने हेतु सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस आत्मीय तथा सुखद वातावरण में रहने के बाद वहाँ के मरीज यही कहते हैं कि हमें नेत्र ज्योति सेवा मंदिर में शरीर की ही नहीं मन की आंखें भी प्राप्त होती है। विरायतन का सेवा क्षेत्र धीमे धीमे विस्तार की ओर अग्रसर होता जा रहा है। यहाँ पिछले 6 वर्षों से पोलियो पर भी कार्य शुरू हो गया है। विरायतन परिसर में ही बना पोलियो अस्पताल बिहार के नागरिकों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। आचार्य श्री चंदनाश्री जी के साथ एक और अद्वितीय राष्ट्र गौरव भी जुड़ा हुआ है। जैन समाज के 2600 वर्षों के इतिहास में वे ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र का हिंदी अनुवाद भी किया है। वे कहती हैं कि लक्ष्य सही हो और गति चाहे धीमी हो, धीरे धीरे ही चलते चलें, एक एक कदम भी क्यों न चलें तो सही। हो सकता है कि कुछ क्षण विश्राम के लिए पड़ाव भी हो, किंतु लक्ष्य उस धीमी गति के द्वारा भी पाया जा सकता है। लक्ष्य की दिशा में यात्रा न होकर विपरीत दिशा की ओर हो तो कितनी भी तेज यात्रा हो, यात्रा जीवन को भटकाएगी, उलझाएगी, गलत रास्ते की तरफ ले जाएगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। श्री चांदना जी का कर्म क्षेत्र विरायतन वह स्थान है जहाँ किसी भी मनुष्य का न कोई धर्म, जाति, संप्रदाय और न कोई प्रांत होता है। वहाँ मनुष्य केवल मनुष्य होता है और इसी भाव से वहाँ उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। भगवान महावीर की साधना और देशना भूमि, गौतम जैसे महान गंधर्वों की निर्वाण भूमि विरायतन के आंगन में मानव सेवा से जुड़े पवित्र पावन उद्देश्य एवं स्वयं संपूर्ण समर्पण का अद्भुत समन्वय है आचार्य श्री चांदनाश्री जी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना मनोहारी कलाकृति है। जिसने भी ये बनाया है इतना बढ़िया बनाया है कि देखते बनती है। एक से एक सुंदर हम देख भी रहे थे और हमको इच्छा हुई कि हम वीडियो बना लें और आप सब तक पहुंचाएं हम। बिहार में स्थित राजगीर पर्यटन के लिहाज से काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। इस शहर में कई पर्यटन केंद्र हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यह शहर नालंदा जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म का भी केंद्र है। राजगीर बिहार टूरिज्म जो है, बिहार में स्थित राजगीर पर्यटन के लिहाज से काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। इस शहर में कई पर्यटन केंद्र हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यह शहर नालंदा जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म की का भी केंद्र है। इस शहर का पुराना नाम राजगृह है। पुराने वक्त में यह प्रसिद्ध शहर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पटना से राजगीर शहर की दूरी 100 किलोमीटर है। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे हुए राजगीर का बौद्ध धर्म से काफ़ी पुराना रिश्ता है। गौतम बुद्ध ने यहाँ अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। यह शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस बार आप राजगीर की सैर कर सकते हैं और यहाँ के पर्यटन स्थलों को भी देख सकते हैं। आप राजगीर में विश्व शांति स्तूप, विरायतन संग्रहालय, कुंडलपुर, घोड़ा कटोरा, पांडु पोखर, राजगीर कुंड इतिहास, वेणुवन राजगीर, ग्लास का पुल और जू सफारी। राजगीर में सैलानियों को घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि आपको यहाँ कई दिन बिताने पड़ेंगे। यहाँ स्थित चिड़ियाघर में आप अनेक तरह के जानवरों को देख सकते हैं और जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोग भी जू सफारी किए थे।
ध्यान रहे कि इसके लिए आपको लाइन में लगना होगा क्योंकि यहाँ टिकटों की संख्या सीमित है। इसके अलावा यहाँ शहर का मशहूर ग्लास ब्रिज की सैर कर सकते हैं। इस ग्लास ब्रिज पर आप कई तरह से एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें नेचर सफारी से लेकर रॉक क्लाइंबिंग तक शामिल है। फिर और हम सैलानी राजगीर रोपवे का लुत्फ उठा सकते हैं।